का नुकसान बाकी रह गया है, क्योंकि वो फ्यूचर्स ऑलरेडी डिस्काउंट पे थे, ऊपर आ जाते हैं तो आपको नुकसान कम दिखता है। एक IRB पे 6.5% इक्विटी का सौदा लगा है और ये शेयर करीब 5-7.5% नीचे आ चुका है। एक बार नियर बाय का सपोर्ट चेक करवाते हैं, कुछ जरा IRB चेक करो तो नियर बाय का सपोर्ट। वेल हमें लग रहा है यहाँ पे 62 का जो ये लेवल है, यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस है। मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने इसी लेवल से, इसके आसपास से ही रिबाउंड दिया है। तो 62-50 का जो जोन है, ये इस स्टॉक के लिए एक मीडियम टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो आईआरबी इंफ्रा यहाँ पे कोई भी निचले स्तरों से रिकवरी नहीं है, पर इस बीच अगर हम देखें तो डीएलएफ काउंटर्स में किरण एक एक करके अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। जैसे कि रियल एस्टेट पैक में से डीएलएफ आप देख ले, गोदरेज प्रॉपर्टीज देख ले। देखिए शुरुआत के बाद ही जो है हम देख रहे हैं ये लार्ज कैप स्टॉक्स में एक अच्छा एक्शन है। कोई स्टॉक जो कि स्टैंड आउट करता हो? तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अगर हम देखेंगे तो लोधा मैक्रोडर और शोभा डेवलपर्स, ये दोनों के ऊपर हमारा कहीं ना कहीं व्यू पॉइंट है। शोभा के अंदर कल तो हमने नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखी थी, लेकिन आज वहां पे एक फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 2040 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करंट मार्केट प्राइस से आप शोभा को लॉन्ग कर सकते हो। ऊपर में 2150 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट है। सेकंड जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो लोधा मैक्रोडर है, कहीं ना लोधा डेवलपर है। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ है, सस्टेन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई भी डिप आता है नीचे में 1460 1470 तक, तो वहां पे एक लॉन्ग कीजिए। 1450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मोमेंटम चेज कर सकते हो और यहाँ पे 1550 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो शोभा डेवलपर एंड लोधा डेवलपर, ये दोनों के ऊपर हमारा ध्यान। हमारे एयरपोर्ट एक बार जरा दिखाएंगे, GMR एयरपोर्ट एक बार जरा। विनीत सर एक बार जरा इस पे आपका टेक चाहिए, GMR एयरपोर्ट पे। नहीं, बहुत ही अच्छा शेयर है, लेना चाहिए। इसमें काफी एग्रेसिव ड्राइवर्स है, इंटरनेशनल बिजनेस भी बढ़ रहा है इनका, और ये काफी अच्छे मार्जिन्स भी आगे जाके बढ़ने वाले हैं, तो हमें इसको बाय में ही रखेंगे। इसको बाय में रखना चाहते हैं, ओके ठीक है, डन। जी, जिस तरीके से नई सरकार के बाद कुछ सिलेक्ट थीम्स भी उभरी हैं, जैसे कि सीमेंट में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ट्रैक्शन आया है। हम सुबह अल्ट्राटेक सीमेंट की भी बात कर रहे थे, पर आपका क्या नज़रिया है सीमेंट काउंटर्स में? कुछ टैक्सेस को लेकर भी बदलाव की बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो है उम्मीद कर रहे हैं कि टैक्सेस चेंज जो है वो फेवरेबल हो सकता है सीमेंट कंपनीज के लिए। हालांकि बारिश का पूरा सीजन थोड़ा सा डल ज़रूर रहता है, पर क्या आपको लगता है कि सीमेंट काउंटर्स आने वाले समय में अच्छा कर सकता है? और क्योंकि सीमेंट काउंटर्स ने अभी हाल फिलहाल कुछ बहुत जोश नहीं देखने को मिला है, तो क्या यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी बनाए? डेफिनेटली देखिए, जिस तरह से कैबिनेट कॉम्पोजिशन हो गया है और रूलिंग कोएलिशन जो बना है, उसमें एक तो नो ब्रेनर है कि ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश में काफी एग्रेसिव रोल आउट प्लान्स आने वाले हैं गवर्नमेंट के। तो इसके चलते अच्छा खासा आपका बजट बनेगा। सेकेंडली, आप देखोगे कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, तो ऑब्वियसली सीमेंट इज अ नो ब्रेनर। और अगर इसमें आप देखोगे कि थोड़ा बहुत कटौती होता है टैक्सेस में, क्योंकि सीमेंट इज अ वेरी हाईली टैक्स्ड कमोडिटी, तो अगर वो भी कम हो जाता है तो सीमेंट के प्राइसेस कम होने के कारण वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी आ सकती है। और हमें लगता है इसके चलते सीमेंट स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमें सागर सीमेंट, साउथ के सारे प्लेयर्स और अंबुजा हमारे टॉप पिक्स है। सीमेंट और साउथ रिलेटेड सीमेंट काउंटर्स वहाँ पे आप ध्यान रखिए, साथ ही अंबुजा भी पसंद आ रहा है। साउथ रिलेटेड काउंटर्स में हम कुछ दिनों से फोकस ज़रूर कर रहे थे विनीत जी, रैमको सीमेंट्स में। क्या फंडामेंटली, क्योंकि ये स्टॉक देखिए इसमें हमने एक वन साइड गिरावट देखी है, क्या वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है? और जिस तरीके से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं या बड़ी जो प्लेयर्स हैं वो अन्य कंपनीज को खरीद के सेक्टर लीडर्स अब और बड़ा बन रहे हैं, तो क्या रैमको सीमेंट्स इन स्तरों पे लेना चाहिए? आपको मैं बताऊंगा, रैमको सीमेंट पे हम लोग का कवरेज नहीं है, ओ, पर हमें लगता है कि यहाँ पे आप सागर सीमेंट पे फोकस करोगे ना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ये कंपनी ने पिछले 20 साल से ना 20% कैगर रिटर्न्स दिए हैं इन द आरओई। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी है ना, काफी
इसकी जो स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ है काफी मेजर्ड रहती है। तो ये जब तक इनको नहीं लगता है कि ग्रोथ आएगी तब तक ये नहीं करते, और ये आपको बड़ी चीजें नहीं बता रहे हैं, बट दे गारंटिंग यू दैट हम 15 से 17% ग्रो करेंगे आने वाले 3 साल में। तो हमको यहाँ पे विजिबिलिटी, गुड मैनेजमेंट और अच्छा मार्केट है अभी बन गया आंध्र प्रदेश। तो हमें लगता है कि सागर सीमेंट एक वो शहर है जो अच्छा चल सकता है। ठीक है, तो सागर सीमेंट्स यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। हालांकि आज स्टॉक सपाट है, पर जिस तरीके से ग्रोथ दिखाई कंपनी ने, वो विनीत जी ने बताया। कपिल, एक बार जरा एनबीसीसी चेक करके बताना और कितना चलेगा। काफी दिनों से मोमेंटम है स्टॉक स्पेसिफिक भी और सेक्टर के इसके जब आप कुछ पीयर्स भी देख रहे हो तो वहां पे मोमेंटम अच्छी बनी हुई है। चार्ट का स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा हुआ है। एक बहुत बड़ी छलांग इसने लगाई थी 30 रुपए से लेके 150 तक 3-4 महीने का, उसी छलांग का एक डाइजेशन हुआ और आज फिर से एक अप मूव हमें देखने मिल रहा है। स्टॉक का शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा माइल्ड हर्डल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। करंट लेवल 153 पे चल रहा है, 155 एक माइल्ड रेजिस्टेंस पॉइंट है, लेकिन फिर से 155 के ऊपर उसका नेक्स्ट अपसाइड फेज स्टार्ट हो सकता है और 155 के ऊपर स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल कहां ना कहां पे 170 तक की हमें देखने मिल सकती है। तो इमीडिएट लिहाज से 155 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट मैं इसमें देख रहा हूं। ठीक है, आदित्य अग्रवाल भी इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जरा 2-4 कैश के शेयर में आपसे पता करता हूँ। एक जरा तेजस नेटवर्क दिखाओ तो, डिफेंस वाला शेयर। अच्छा देखो, आज सुबह जब हमारी बातचीत हो रही थी ना, तो इसी पॉइंट पे हमारी बातचीत हुई थी कि भाई आज सेक्टोरली मूवमेंट आएगा। जैसे डिफेंस आपको चाहिए था, सेम मिनिस्टर रिपीट होकर डिफेंस वाली कंपनीज चेक कर लो, आपको पता लगेगा। रेलवे मिनिस्टर सेम आया तो रेलवे वाली कंपनीज चल गई। सरकार ने अनाउंसमेंट की 3 करोड़ घर बनाएंगे। सारा हाउसिंग रियल एस्टेट वाला छोटी छोटी कंपनी चल गई। हुडको सबसे नंबर 1 है, एनबीसीसी भी इसमें शामिल हो गया। फिर सीमेंट वाली कंपनी जिसका एंसिलरी है वो चल गई। तेजस नेटवर्क, आदित्य एक बार जरा आप चेक करेंगे, आपको शेयर कितना ठीक लग रहा है, एक बार जरा देखिए तो। एकदम तो बहुत स्ट्रांग है और वॉल्यूम्स भी शानदार है, तो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आपने खरीदारी नहीं की इसमें ऑलरेडी, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका 1400 का आता है, जो ऑलमोस्ट यहाँ से सिर्फ 22 रुपया ऊपर है। तो फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दूंगा अभी। अगर एक पुल बैक आता है इंट्राडे 1350 के आसपास, तो फिर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी पोजीशन बनी थी तो बने रहे 1400 के आसपास। अगर वो रेजिस्टेंस फेस करता है तो वहाँ पे एक बार वापस से रिविजिट करे, और अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करे। अदरवाइज अगर किसी को लंबी अवधि के लिए लेना है तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, और हर करेक्शन पे स्टॉक को ऐड करना चाहिए। नीचे की तरफ सपोर्ट्स इसके 1300 से 1350 बहुत ही शानदार है। और स्टॉक जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है निचले स्तरों से, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। क्योंकि ये स्टॉक ने जो 300 का लेवल है वो कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके रखता ही है। क्योंकि नतीजे भी मैं इस बार ट्रैक कर रही थी, हालांकि बहुत ज़्यादा खास नहीं थे नतीजे, पर इसने 300 के स्तर को अच्छे तरीके से होल्ड किया। इलेक्शन डे वर्डिक्ट में 280 तक भी गया था। पर कपिल, आज जिस तरीके से तेज़ी है, क्या फिर से एक मोमेंटम देख सकते हैं? आई थिंक 320 के आसपास जो है ये स्टॉक एक बार पहले भी छूकर आया था, पर फिर से उन स्तरों से थोड़ा डिसअपॉइंट किया। पेट्रोनेट एलएनजी कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पे? जी बिल्कुल, आज के दिन के स्ट्रक्चर में हम कहाँ न कहाँ पे एनर्जी पैक में कुछ एक मोमेंटम देखने मिल रही है, खास करके अपस्ट्रीम कंपनीज है वहाँ पे और दूसरी जो अलाइड कंपनीज है। स्टॉक के ब्रॉडर स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो काफी बड़े, आई थिंक 8 से 10 साल का कुछ एक एस्केटिंग ट्रायंगल था, उसका ब्रेकआउट आया था। वीकली चार्ट पे कुछ वीक का कंसोलिडेशन पैच भी बन रहा है। तो आपका हायर टाइम फ्रेम जब भी अच्छा हो जाता है तो आपके लो टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे कॉन्फिडेंस कंप्लीटली बढ़ जाता है। स्टॉक फिलहाल के लेवल पे मैं देखता हूँ तो 290 से लेके 320 की इसकी रेंज बनी हुई है, और अभी का जो करंट लेवल है वो अपने मिडिल ऑफ द रेंज से ऊपर आ गया है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो उसके अपर बैंड है वो टेस्ट होनी चाहिए। तो 310 का है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी हमें यहाँ पे ट्रेड लेते हैं 305 के स्टॉप लॉस से, तो हमें 320 तक की अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल सकती है।